हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की एक और वर्कशीट। आइए उसे सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें एवं प्रश्नों के उत्तर दें। आपको एक गद्यांश दिया गया है, आपको एक गद्यांश पढ़ना है और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपको हल करने हैं। चलिए गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। विद्यालय में मध्य अवकाश की घंटी बजी। सभी बच्चे जल्दी से अपना टिफ़िन खोलने लगे। राहुल, जो कक्षा का मॉनिटर था, उसने सभी बच्चों को रोककर कहा, सुनो, आज आप फिर भूल गए कि हमें अध्यापिका जी ने क्या समझाया था। हमें कभी भी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करना है। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं और उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न, मध्य अवकाश में बच्चे क्या करते हैं। मध्य अवकाश यानी इंटरवल। इंटरवल में हम सब क्या करते हैं, सोते हैं, घर जाते हैं, भोजन करते हैं या नाचते हैं। तो हम सबको पता है कि मध्य अवकाश यानी इंटरवल में हम सब भोजन करते हैं। चित्र देखकर सही का निशान लगाएं। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। ये आपको क्या लग रहा है, क्या ये पेंसिल बॉक्स है? नहीं। क्या ये टिफ़िन बॉक्स है? बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर खाने के बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। तो जिस बॉक्स के अंदर हम खाने का सामान लेके आते हैं उसको क्या कहते हैं, टिफ़िन बॉक्स। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, पेंसिल बॉक्स, घंटी, टिफ़िन या पुस्तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, टिफ़िन बॉक्स। नेक्स्ट, भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए। हम सबको पता है कि भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, नहाना चाहिए, सोना चाहिए कि गीत गाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है, हम सबको भोजन करने से पहले हाथ अवश्य धोने चाहिए। नेक्स्ट, दिए गए गद्यांश में से नीचे दी गई मात्रा के शब्द चुनकर लिखिए। यानी ये जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में से हमें ओ की मात्रा वाले शब्द ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। तो इसके लिए हमें गद्यांश दोबारा पढ़ना होगा। आइए पढ़ते हैं। विद्यालय में मध्य अवकाश की घंटी बजी। सभी बच्चे जल्दी से अपना टिफ़िन खोलने लगे। यहाँ पर एक शब्द आया है खोलने, जिसमें आप देखोगे कि किसकी मात्रा आई हुई है, खोलने। ख पर ओ की मात्रा आई है, तो एक शब्द हमारा क्या बन जाएगा, खोलने। यहाँ पर खोलने में ख पर ओ की मात्रा आई हुई है, तो एक शब्द हमारा बन जाएगा खोलने लगे। राहुल, जो कक्षा का मॉनिटर था। अब यहाँ पर एक शब्द और आया है जो, ज पर भी ओ की मात्रा है, तो एक शब्द हमारा जो हो जाएगा। उसने सभी बच्चों को रोक कर कहा, सुनो। उसने सभी बच्चों, बच्चों पर भी किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। को, क पर किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। रोक कर, रोक कर पर भी किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो ये सारे शब्द हमारे ओ की मात्रा के बन गए। इन सभी शब्दों में से हम कोई भी दो शब्द चुनकर यहाँ पर लिख देंगे। तो ओ की मात्रा से एक हमने शब्द बनाया है खोलना। खोलना या खोलने, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर गद्यांश में खोलने लिखा है तो हमने भी खोलने लिख दिया। दूसरा शब्द हमने बनाया है बच्चों। बच्चों, यहाँ पर भी च पर किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो खोलने में ख पर ओ की मात्रा आ गई और बच्चों में च पर ओ की मात्रा आ गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, दिए गए अक्षरों में रिक्त स्थान भरकर शब्द को पूरा करें। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं लेकिन उनका एक एक अक्षर मिसिंग है। आपको वही अक्षर इनमें लगाना है और शब्द को पूरा करना है। तो हमें यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं, जैसे थ, व, ज और ल। इन्हें हमें इन शब्दों के बीच में फिट करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, अ डैश का श। अब हम यहाँ पर थ लगा कर देखेंगे, क्या थ लगाकर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन पा रहा है, नहीं। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, व। अगर हम अ व का श लिखें तो हमारा क्या शब्द बन रहा है, अवकाश। तो यानी यहाँ पर हम अवकाश बना सकते हैं।
यहाँ क्या आएगा? व। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा भू डैश न। अब व का यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर हम थ लगा कर देखेंगे। भू थ न, क्या कोई वर्ड बन रहा है? नहीं। व हम यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट हम ज लगा कर देखेंगे, क्या ज लगाने से कोई शब्द बन पा रहा है? बिल्कुल बन पा रहा है। भू ज न, भोजन। तो यहाँ क्या आएगा? ज। नेक्स्ट हम अगले शब्द पर पहुँचेंगे, विद्या। अब यहाँ पर हमारे पास 2 अक्षर बचे हैं, थ और ल। थ लगा कर देखेंगे, क्या कोई शब्द बन पा रहा है? नहीं। तो यहाँ क्या लगाएंगे? ल। अगर हम यहाँ पर ल लगा दें तो क्या बन रहा है? विद्यालय। ये तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया, विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? ल। नेक्स्ट हम पहुँचेंगे हा। हा के साथ हम क्या लगाएं? था। तो क्या बन रहा है? हाथ। तो यहाँ पर बन गया हाथ। यहाँ क्या आएगा? था। ठीक है, अब पहुँचते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए कैलेंडर को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिया गया है सितंबर 2024 का। ये कैलेंडर आपको ध्यान से देखना है और फिर नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के सवाल के जवाब देने हैं। प्रश्न नंबर 6, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह माने हफ्ता, यानी वीक भी आप इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, या एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? अब ये आपके पास कैलेंडर है, ये दिनों के नाम हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कौन कौन से? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। टोटल कितने दिन हो गए? 7। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। अगला प्रश्न, इनमें से किस तारीख को रविवार नहीं है? अब जब हम कैलेंडर देखते हैं तो जिस भी दिन के नीचे जितनी भी तारीखें दी गई होती हैं वो सब तारीख उसी दिन पर पड़ती हैं। अब हमसे पूछा है इनमें से किस तारीख को रविवार नहीं है, यानी हमें तारीख दी गई है 22, 8, 30 और 1। अब हमें ये सब तारीख कैलेंडर पर देखनी है और बताना है कि कौन सी तारीख को रविवार नहीं पड़ता है। पहले 22 तारीख को चेक करते हैं। 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है? रविवार। और इसने पूछा है कौन सी तारीख को रविवार नहीं है, तो 22 तो इसका जवाब नहीं हो सकता क्योंकि 22 तारीख को तो रविवार है। फिर देखेंगे 8 तारीख में भी रविवार है, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखेंगे 30 तारीख में, अरे 30 तारीख में तो सोमवार पड़ रहा है, यानी यही सही जवाब है। उसने भी हमसे पूछा है कौन सी तारीख को रविवार नहीं है, तो 30 तारीख को रविवार नहीं है, इसका सही जवाब होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सितंबर 2024 में कितने शनिवार होंगे? सितंबर 2024 यानी ये जो कैलेंडर है कब का है? सितंबर 2024 का है। इसमें हमें बताना है कि शनिवार कितने होंगे। शनिवार के नीचे जितनी भी डेट्स आपको दी गई हैं वो सब शनिवार ही होंगी। तो अब हमें ये गिनकर बतानी है कि कितनी है। 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28, यानी 1, 2, 3 और 4। तो सितंबर 2024 में कितने शनिवार होंगे? 4 शनिवार होंगे। नेक्स्ट, सितंबर से पहले कौन सा महीना आता है? आपको बताना है सितंबर से पहले कौन सा महीना आता है। आप लिख सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर से पहले वाला महीने का नाम हमें बताना है, तो वो क्या था? अगस्त। सितंबर से पहले कौन सा महीना आता है? अगस्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगस्त। जुलाई भी गलत, जनवरी भी गलत, अक्टूबर भी गलत, सही जवाब होगा अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 सितंबर को कौन सा दिन है? 12 सितंबर, अब हमें कैलेंडर में 12 तारीख देखनी है।
12 तारीख ये रही। 12 तारीख को कौन सा दिन है? गुरुवार। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे और ठीक आंसर लगाएंगे। 12 सितंबर को कौन सा दिन है? गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार या शनिवार? तो 12 सितंबर को गुरुवार है। सही जवाब होगा गुरुवार। ठीक है बच्चों, थैंक यू।